प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, आपके साथियों इतिहास और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि घेवर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, बताइए जरा। चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में, जोधपुर में। जी हाँ, घेवर माता का जो मंदिर है साथियों, घेवर माता का मंदिर तो अपने राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस लोक देवी को गोरा माता के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, करणी माता को, जसनाथ जी को, पार्वती माता को, तेजा जी को। अरे गोरा माता के नाम से तो हम किसे जानते हैं? पार्वती माता को जानते हैं साथियों। तो पार्वती माता ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस महल को झीलों का महल कहा जाता है? सिटी पैलेस, हवा महल, जल महल, उदयपुर का वेक पैलेस। जी हाँ, झीलों का महल जो है साथियों, यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो। उदयपुर का जो लेक पैलेस है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं? झीलों का महल कहते हैं। झीलों की नगरी किसे कहते हैं साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, उदयपुर को ही क्या कहते हैं? हम झीलों की नगरी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में, जोधपुर में। कुंभलगढ़ किला जो है साथियों, यह अपना राजसमंद के अंदर बना हुआ है। किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने साथियों इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मरु महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है, सरल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने लायक क्वेश्चन है। तो बताओ, मरु महोत्सव कौन से शहर में मनाया जाता है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में। जी हाँ, मरु महोत्सव जो है ना, ये अपना जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव की बात करें तो ये अपना बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। पतंग महोत्सव और साथियों हम बात करें आपकी हाथी महोत्सव की, तो ये दोनों अपने कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये जयपुर के अंदर मनाए जाते हैं। और ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव जो है साथियों, ये दोनों अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये जो महोत्सव हैं यहाँ से जरूर जरूर आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए जरा। चंबल, बनास, लूनी, घग्गर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सी है? अपनी चंबल नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। तो चंबल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जी हाँ, सबसे बड़े जिले की बात करें तो अपना जैसलमेर है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है और जनसंख्या की दृष्टि से नाम आ जाए यहाँ तो साथियों आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो जैसलमेर सही हो जाएगा। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो अपना कौन सा हो जाएगा साथियों? जयपुर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर का है, कितना है? 595 है। सबसे कम किसका है? जैसलमेर का है, कितना है साथियों? 17 है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1576 में, 1582 में, 1600 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में।
हल्दी घाटी का युद्ध जो है साथियों, यह अपना 1576 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य साथियों युद्ध जो है यह आपका लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस लोक देवता का मंदिर रुणेचा जैसलमेर में स्थित है? अरे रुणेचा जैसलमेर के अंदर कौन से देवता का या फिर साथियों लोक देवता का मंदिर स्थित है बताओ? तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी। किनका है साथियों? रामदेव जी का जो अपना मंदिर बना हुआ है ये रुणेचा जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हवा महल किस शहर में स्थित है? अरे साथियों हवा महल के बारे में जानकारी मैंने कल दी थी, वो बहुत जानकारी थी, वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 1799 ईस्वी में जयपुर के अंदर साथियों स्वाई प्रताप सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रणथंबोर किला किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा। जी हाँ, सवाई माधोपुर के अंदर रणथंबोर जो किला ये बना हुआ है साथियों स्थित है, ध्यान में रखिएगा। इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा है, मतलब कि इस अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं और ये अपना बख्तरबंद है। क्यों? क्योंकि ये अपने 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम शाखा जो है 1301 ईस्वी में हुआ था ना, ये आपका रणथंबोर दुर्ग सवाईमाधोपुर में ही हुआ था। उस समय साथियों यहाँ के शासक जो हैं ये आपके कौन थे? हमीर देव चौहान थे। बात ये भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, छपेगी बातें बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? पुष्कर मेला तो साथियों अपने अजमेर के अंदर आयोजित होता है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है साथियों कहाँ पर है? पोखरण में, रूपारेल में, रुणीचा में, नागौर में। अरे रुणीचा जैसलमेर में है ना, अभी अभी हमने चर्चा भी की थी। तो रुणीचा जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? जी हाँ बताओ, युद्ध का, पशु रक्षा का, कृषि का, जल स्रोतों का। जी हाँ, पाबूजी को अवतार तो अपना किसका माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और देवता जो है यह हमें पशु रक्षा का देवता मानते हैं। मारवाड़ में साथियों सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। ऊंटों का देवता भी इन्हें ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जसनाथ जी की प्रमुख पूजा किस क्षेत्र में होती है? जसनाथ जी की बात हो रही है साथियों। शेखावाटी, बीकानेर, हाड़ौती, मेवाड़। जी हाँ बिल्कुल, जसनाथ जी की जो प्रमुख पीठ है ये कत्रियासर बीकानेर के अंदर है। वहीं पर साथियों इनकी पूजा होती है। कत्रियासर बीकानेर का अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है, जो साथियों जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वह करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान के लोक देवता तेजाजी को किस रूप में पूजा जाता है? नाग देवता के रूप में, युद्ध देवता के रूप में, जल देवता के रूप में, प्रेम देवता के रूप में। राजस्थान के लोक देवता तेजाजी को जो है साथियों यह हमें नाग देवता के रूप में पूजते हैं। तो नाग देवता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंबोर का किला। राजस्थान का सबसे बड़ा जो किला है साथियों ये अपना कौन सा है? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का किला है। जी हाँ, जो अपने साथियों 3 साके के लिए जाना जाता है। जी हाँ, गढ़ तो गढ़, बाकी मतलब कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है साथियों। यह अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ही ये कहावत प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हवा महल कहाँ है? अभी अभी चर्चा की थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभलगढ़ किले की दीवार कितनी लंबी है? बिल्कुल साथियों क्वेश्चन तो छपेगा ये क्वेश्चन भी। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अरे कुंभलगढ़ किले की दीवार अपनी 36 किलोमीटर देखने को मिलती है। चीन की दीवार के बाद, विश्व में चीन की दीवार के बाद साथियों दूसरी सबसे बड़ी जो दीवार है ये अपने कुंभलगढ़ किले की दीवार है, जिसे साथियों अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो साथियों एक साथ जो है ना 8 घुड़सवार, मतलब कि 8 घोड़े इसके ऊपर एक साथ
आपके इस प्रकार से चल सकते हैं। तो इतनी चौड़ी आपकी दीवार बन जाती है और लंबाई की बात करें तो लंबाई 36 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है साथियों? जी हाँ, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, सभी। मैं साथियों आपको ट्रिक बता देता हूं एक आपको। जी हाँ, क्या हो जाएगी? गाजर, चीकू और आम। जी हाँ, ग से गागरोन, जैसे जैसलमेर, र से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, क से कुंभलगढ़, आम से आमेर। बिल्कुल, ये साथियों 6 आपके दुर्ग हैं जो वर्तमान तक साथियों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो कौन कौन से हो गए? चित्तौड़गढ़ भी हो गया यहाँ पर आपका, कुंभलगढ़ भी हो गया, रणथंभौर भी हो गया। तो सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान में रखिएगा, ये आपकी ट्रिक जो है ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इस ट्रिक से आंसर निकाल सकते हो। राजस्थान में गणगौर उत्सव कब मनाया जाता है? सावन में, चैत्र में, भाद्रपद महीने में, माघ महीने में? गणगौर उत्सव जो है साथियों यह अपना चैत्र महीने में मनाया जाता है। तो चैत्र ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? ये तो सेम रिपीट है साथियों क्वेश्चन। थार महोत्सव, जी हाँ साथियों, थार महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है बताओ जरा आप। जोधपुर में, बाड़मेर में, उदयपुर में, कोटा में? मरु महोत्सव जैसलमेर था साथियों, ऊंट महोत्सव बीकानेर है, पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव जयपुर है, ग्रीष्म महोत्सव, शीत महोत्सव माउंट आबू है, और थार महोत्सव की बात करें तो ये अपना बाड़मेर में मनाया जाता है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। तीज उत्सव मुख्य रूप से किस शहर में प्रसिद्ध है? अरे तीज बताओ, तीज की बात हो रही है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर? अरे तीज की सवारी तो अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जयपुर की प्रसिद्ध है साथियों। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए तो करवाया था। बिल्कुल, तो यहीं की प्रसिद्ध है ना। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? मैंने आपको बता रखा है कि ऊंट उत्सव अपना बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु कैसी है बताइए जरा। जलवायु की बात हो रही है तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, मानसूनी आपकी जलवायु? जलवायु की बात करें राजस्थान के अंदर तो शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, केलादेव अभ्यारण्य, या फिर सभी? वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें रणथंभौर भी प्रसिद्ध है जो सवाईमाधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है ये भी प्रसिद्ध है, केलादेव भरतपुर में ये भी प्रसिद्ध है। तो ये तीनों साथियों प्रसिद्ध हैं। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि केलादेव कहाँ पर है? भरतपुर में है। सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में है। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, जयसिंह और शिवाजी के मध्य? जी हां, महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य हुआ था साथियों। हमने चर्चा कर ली थी, 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? अरे राजस्थान की स्थापना की बात हो रही है, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1947 को, 30 मार्च 1949 को, 15 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1952 को? कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है ये कब अस्तित्व में आया था? तो साथियों कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का तो पद समाप्त कर दिया। नया पद जो है साथियों राज्यपाल का सृजित किया गया और प्रथम राज्यपाल जो है ये गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन तो ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। किस शासक ने चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका किया था? महाराणा प्रताप, फूल कंवर, रानी पद्मिनी, राणा कुंभा?
जी हाँ साथियों, मैं आपको बताऊं, राजस्थान जो आपका राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर तीन शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा तो 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1303 में हुआ था। दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा शाखा जो है ये 1567 68 ईस्वी के अंदर हुआ था। उस समय जो है साथियों, आपके चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? ये अपने महाराणा उदय सिंह थे। परंतु इन्होंने अपना साका नहीं किया था। फिर किसने किया था? बिल्कुल साथियों, फूल कंवर ने साका किया था। किसने किया था? फूल कंवर ने किया था। तो यहाँ पर फूल कंवर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रथम जो साका ये रानी पद्मिनी ने किया था, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए जरा। अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में? जी हाँ साथियों, कहां पर हुआ था? अपने अजमेर में हुआ था। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो लाडलो, काबिल बनो, बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा। काबिल अवश्य आप बनने वाले हो। अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिए। आप जो पढ़ रहे हो वह साथियों सर्वोपरि है, मतलब कि बढ़िया पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही जो क्लास है शाम को 8 बजे हमेशा आपको देखने को मिलती है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रामदेव जी का जन्म किस जिले में हुआ था? बताइए जरा। जैसलमेर में, जोधपुर में, नागौर में, बाड़मेर में? रामदेव जी का जन्म बाड़मेर में हुआ था साथियों। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जसनाथ जी के अनुयायी कौन से नृत्य करते हैं? जसनाथ जी के जो आपके अनुयायी है साथियों, ये दधकते हुए आपके जो अंगारे होते हैं उनके ऊपर नृत्य करते हैं, जिसे हम अग्नि नृत्य कहते हैं, जो कतरिया सर बीकानेर का क्या है? प्रसिद्ध है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करणी माता का मंदिर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, चूहे के लिए, सांप के लिए, मोर के लिए? अरे साथियों, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर आपका स्थित है, जिसे जिन्हें साथियों हम चूहों वाली देवी भी कहते हैं। ये चूहों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो चूहे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अचलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? बताइए जरा। अलवर में, सिरोही में, उदयपुर में, जोधपुर में? कहां पर है साथियों? सिरोही में है। अचलगढ़ किला कहां पर है? सिरोही में है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयगढ़ किला किस कारण प्रसिद्ध है? विश्व की सबसे बड़ी तोप के कारण, शीश महल के कारण, अनोखी नक्काशी के कारण, शाही हथियार के कारण? जयगढ़ किला कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अपने जयपुर के अंदर है, जहां पर साथियों एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान रखी गई है। इसी के कारण साथियों ये क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। रणथंबोर किला किस जिले में स्थित है साथियों? तो मैंने चर्चा कर ली थी कि ये सवाईमाधोपुर में है। तो सवाईमाधोपुर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था साथियों। ध्यान में रखिएगा, कब करवाया था? 1799 में करवाया था। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ना, वो बार बार आता है साथियों, तो ध्यान में रखिएगा। जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है उसको आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। राजस्थान में गुड़गिड़िया भैरव की पूजा किस दिन होती है? दिवाली के दिन, होली के दिन, भैरव अष्टमी के दिन, संक्रांति के दिन? जी हाँ, भैरव अष्टमी के दिन होती है। तो भैरव अष्टमी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा पर्व है शीत ऋतु के आगमन का प्रतीक है? तीज, गणगौर, मकर संक्रांति, दशहरा? जी हाँ, शीत ऋतु के आगमन का जो प्रतीक है साथियों, यह तो अपना कौन सा है? मकर संक्रांति है, जो हर वर्ष साथियों 14 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति के ऊपर पतंग उत्सव भी मनाया जाता है। जो पतंग उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल, मैंने अभी अभी तो बताया था, जयपुर का आपका प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा साथियों। जी हाँ, नागौर पशु मेले में कौन सा खेल प्रसिद्ध है? ऊंट दौड़, कबड्डी,
तीरंदाजी, कुश्ती। जी हाँ, कुश्ती प्रसिद्ध है आपकी, तो कुश्ती ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे शुष्क है? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर। जी हाँ, जैसलमेर प्रसिद्ध है साथियों, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी। कैसी पाई जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है साथियों, तो बलुई मिट्टी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात से नहीं जुड़ा हुआ है? जी हां, गुजरात से नहीं जुड़ा हुआ है। बाड़मेर, सिरोही, डूंगरपुर, जयपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा नहीं जुड़ा हुआ? आपका जयपुर नहीं जुड़ा हुआ, बाकी सभी अपने गुजरात से जुड़े हुए हैं। बाड़मेर आपका ऐसा जिला है, बाड़मेर और गंगानगर दो ही राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगाते हैं। मतलब कि बाड़मेर अपना आपके साथियों किसके साथ सीमा लगाता है? गुजरात के साथ और पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। गंगानगर की बात करें तो गंगानगर अपना पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कछवाहा वंश की राजधानी कहां थी? जयपुर, आमेर, अलवर, जोधपुर। जी हां, कहां थी? आमेर थी साथियों। आमेर कहां पर है? जयपुर में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कछवाहा वंश ने कहां पर शासन किया था? जयपुर के अंदर शासन किया था। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा कब हुआ था? अरे बताया था 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। और राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया था? एक बार, चार बार, दो बार, पांच बार। जी हाँ बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को दो बार हराया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था? अरे ये तो अपना हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने 48 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे और ये क्लास आपको कैसे लगी? जी हाँ, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो साथियों वापस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा, क्योंकि हमारी जो क्लास है साथियों हमेशा शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।